स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुएक्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीटेड टॉपिक के बारे में जो अभी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में रन कर रहा है। दोस्तों, क्यों है ये न्यूज़ में? ये न्यूज़ जो हमारे मीडिया के द्वारा या अदर इंफॉर्मेशन के द्वारा जो सर्कुलेट हो रही है वो इस प्रकार है कि United States and Israel is carried out a coordinated strike on Iran, prompting Iranian retaliatory attacks on economic targets across the Gulf Cooperation Council। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ जानना जाएंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है अक्रॉस द वेस्ट एशिया, क्या मैरीटाइम चोक पॉइंट्स है जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी एंड पर्शियन गुल्फ, और क्यों वो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को इफेक्ट कर रही है, शिपिंग रूट को डिस्टॉर्ट कर रही है और रीजनल स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मिडिल ईस्ट रीजन के बारे में एक बार ओवरव्यू देना चाहूँगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये ईरान, इराक, लेबनान एंड इज़राइल एंड सऊदी अरेबिया। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कौन सी कैनाल्स के बारे में यहाँ बात हो रही है जहाँ से हमारा ट्रेड पास होता है। दोस्तों, ये है गुल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गुल्फ। इसके बीच में एक छोटी सी नैरो जगह है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये खासा न्यूज़ पे है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ वॉर। जैसा कि न्यूज़ में देखने में मिलता है कि मिडिल ईस्ट रीजन में किस तरीके से हमारा एनर्जी के कॉपरेशंस के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन है, जैसे जीसीसी ट्रेड एग्रीमेंट है। परंतु क्या न्यूज़ में चल रहा है इसके बारे में हम बाद में आएंगे। जीसीसी कॉपरेशन काउंसिल क्या है? एक्चुअली न्यूज़ में आप देख रहे होंगे हिजबुल्लाह's एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, क्या है ये हिजबुल्लाह और क्या है ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस? इसी तरीके से एक और न्यूज़ है जहाँ पर अटैक्स नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज़ में है। उसके साथ साथ ईरान, इज़राइल और अदर स्टेट्स कैसे इसमें इन्वॉल्व है, इसको बारे में जानने के लिए हम धीरे धीरे सब पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि गुल्फ कॉपरेशन काउंसिल क्या है। दोस्तों, ये एक रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 6 मेंबर कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। कब फाउंड हुआ था? 1981 में। अब मेजर इसका काम क्या था? इट इम्प्रूव द कॉपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन इन अ वैरायटी ऑफ एरियाज, जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे एज यू कैन सी इन द इमेज, यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन एंड कुवैत। ये जोग्राफिकल लोकेशंस में आप देख सकते हैं कौन कौन से सी इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है। रेड सी एंड इंडियन ओशन। ठीक। अब मेजर रीज़न हमें जानना पड़ेगा कि क्या क्या कारण है कि ये वॉर की सिचुएशन एस्केलेट होगी। दोस्तों, ये यूएस इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, ये आज की समस्या नहीं है, ये काफ़ी समय से चली आ रही प्रॉब्लम्स है। इसको हम 2 प्रकार से देखते हैं। एक हो गए स्टेट एक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर। अब रीज़न क्या है यहाँ पर कि क्यों स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर्स को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है? अगर आप स्टेट एक्टर्स में देखें तो यूएस और इज़राइल, इनका एक ही मकसद है टू डिसमेंटल ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और ऐसा प्रॉक्सी नेटवर्क जनरेट करना जिससे रीजनल बैलेंस ऑफ पावर एक तरीके से रिस्ट्रक्चर हो। ये की पॉइंट्स है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो प्री में एग्ज़ाम में आए या मेंस में आए। ये कीवर्ड्स आप अपने पास बिल्कुल नोटेड डाउन रखें। क्या मैंने कहा? व्हाट आर द पर्पस बिहाइंड द वार? द रीज़न इज़ टू डिसमेंटल ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये तो हमने बात कह ली है कि यूएस और इज़राइल क्यों फाइट कर रहे हैं। अब कोई कारण पूछे कि ईरान क्यों उसमें इन्वॉल्वमेंट है? दोस्तों, ईरान का जो सोल पर्पस है वो है फाइटिंग फॉर द रिजाइम सर्वाइवल। अब जो रिजाइम वहाँ पे अभी रन कर रहा है वो ऐसा है यूएस और इज़राइल की नज़रों में जो रीजनल नेटवर्क को डिसमेंटल कर रहा है या पावर या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द रीजन हो रहे हैं उसको स्प्रेड करने का कारण बन रहा है। ईरान का मकसद है जो वॉर के लिए यूएस और उसके एलाइज जो खर्चा उठा रहे हैं उसको एस्केलेट हो, रेज हो। कैसे? बाय स्प्रेडिंग द कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द रीजन, ये सारे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट को इंक्रीज करके। दूसरी बात, जो स्ट्रेटजी वो ले रहा है
वो एक तरीके का उसे फियर जनरेट करना है एक वाइडर रीजनल वॉर के लिए, जिससे ये प्रेशर बढ़ेगा, जिससे यूएस और इसराइल की कई सारी फोर्सेस जो काफ़ी सालों से वेस्ट एशिया रीजन में या मिडल ईस्ट रीजन में काफ़ी समय से इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला हमें ये देखना और इम्पॉर्टेंट है कि जीसीसी नेशन क्या अपनी प्रतिक्रिया रख रहा है। अब जीसीसी नेशन के साथ हमारा कॉपरेशन एग्रीमेंट है। अब ये देख सकते हैं आप, पीआईबी की न्यूज़ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 24 फरवरी 2026, जहाँ पे हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और ये सऊदी जो जीसीसी काउंसिल है उनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है। जैसा हमने देख चुका है जीसीसी नेशन क्या है। अब मेन क्या है, मेन पर्पस क्या है बिहाइंड द कैंपेन। ईरान हैज़ टारगेटेड देयर इकोनॉमिक एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एयरपोर्ट्स, ऑयल फैसिलिटीज़, अलॉन्ग विथ अदर यूएस एम्बेसीज एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। अब जब ये इफेक्ट आएंगे तो क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल ऑब्वियसली बदलेगा ही बदलेगा। अलॉन्ग विथ जो यूएस एम्बेसीज है या मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, ये उस पर भी इफेक्ट कर रहा है। साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी है, उस पर जो आप देख रहे हैं लगातार गैस एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जो क्रूड ऑयल आयात होता था, इंपोर्ट होता था वेस्ट एशिया से, वो भी हम देख रहे हैं कि उसमें कमी आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे नेशंस में शॉर्टेज हो रही है। रीज़न आप सभी को मालूम है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमने एक स्टेटेड एक्टर्स देखे। अब हम नॉन स्टेट एक्टर की बात करेंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होता है, वो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज़ दिस एक्सिस? एक बार हम फिर से वही अपनी स्लाइड में जाएंगे, जहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे एक न्यूज़ चल रही है, हिजबुल्लाह's एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस allies वेटिंग इन रिजर्व टू फाइट इसराइल। अनदर न्यूज़ इज ईरान वॉर लाइव, इसराइल हिट्स लेबनान, हॉर्मुज फियर्स राइस, गुल्फ स्टेट्स अटैक्ड। एक और न्यूज़ CNN वर्ल्ड की, अटैक नियर स्ट्रेट, रिन्यूवेड अटैक्स एंड सुप्रीम लीडर्स। ये टॉपिक भी पॉलिटिकल मैटर करता है, बट हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि क्या कौन से नॉन स्टेट सेक्टर हैं जो इस वॉर पे भी इनडायरेक्टली तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा हिजबुल्लाह की। अब ये एक्चुअली में हिजबुल्लाह है क्या? दोस्तों, हिजबुल्लाह का फाउंडेशन जो हुआ था वो 1982 के टाइम पे रखा गया था। ये एक रेजिस्टेंस मूवमेंट थी अगेंस्ट इजरायली इन्वेजन। कहाँ इजरायली इन्वेजन हो रहा था? इट इज़ इन्वेजन इन द लेबनान। अब जो लेबनान की शिया कम्युनिटीज़ थी, ईरान है और उसके इस्लामिक रिवोल्यूशनरीज गार्ड है, जिसको हम IRGC के नाम से जाते हैं, पैलेस्टीनियन ग्रुप है, ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो ईरान में भड़का था, ये सब उससे प्रेरित है। अब एक चीज़ और देखने में मिलती है, ये हिजबुल्लाह का मीनिंग क्या है? ये है पार्टी ऑफ गॉड। पार्टी ऑफ गॉड, ये एक शिया मिलिशियाज हैं एंड पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ बेस्ड इन लेबनान। एक और टर्म जो यूज़ होता है वो ये है हूती। व्हाट इज़ हूती रेबल? अब एक बार हम फिर से मैप की तरफ जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये हूती रेबल्स किस एरिया पे जनरेट हो रहा है। देखिए, यमन की लोकेलिटी आपको मालूम है, यमन कहाँ सिचुएटेड है, हियर इट इज़। अब ये मिडिल ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अरेबियन पेनिनसुला के साउथर्न टिप पे बेस्ड है, जिसकी बॉर्डर है अगर हम देखें ईस्ट साइड में है ओमान, वेस्ट साइड में है सऊदी अरेबिया और रेड सी से घिरा हुआ है इथोपिया, सोमालिया, ये बॉर्डर कंट्रीज़ है इसके पास, जो गुल्फ ऑफ एडन और रेड सी से पार्टेड है। अब ये हूती रिबेल क्या है? एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो नॉर्थ वेस्टर्न यमन में मेजोरिटी लाइज करता है। 1990s के टाइम ये उभरा और एक रेबेलियन ग्रुप बना अगेंस्ट यमनी गवर्नमेंट। अब इसको सपोर्ट भी मिलता था। ये जितने हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में जो पार्टीज़ का नाम ले रहे हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, हूती है, ये क्या है? ये एक्चुअली में ईरान के द्वारा बैक्ड है। दे आर द पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये आप बार बार टर्म सुन रहे होंगे, व्हाट इज़ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये एक इनफॉर्मल कोलिशन है। किसका सपोर्ट मिलता है? ईरानियन सपोर्ट मिलिशियाज, और इनका मुख्य टारगेट रहता है इजरायली लिंक शिप्स जो बाबेल मंडाब स्ट्रेट है, गाजा कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। इसके बारे में हम एक अलग टॉपिक लाएंगे। गाजा आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, गाजा स्ट्रिप्स यहाँ लाइज करती है ये इसराइल के पार्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब हम कॉन्फ्लिक्ट जोन जो क्रिएट हो रहा है इस रीजन में, उसका मेन प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो वो क्या आ रहा है। अगर
इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, जो कनेक्ट करती है पर्शियन गुल्फ को गुल्फ ऑफ ओमान से। 20% ऑफ ऑयल ट्रेड जो होता है वर्ल्ड में वो हैंडल करती है, और वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट्स में आती है। अब व्हाट इज एग्जिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसा हमने देखा है, इट रिफर्स टू द इनफॉर्मल कोलिशन लीड बाय ईरान, जिसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, हिजबुल्ला, हूती और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, जो यूएस और इजरायली के इन्फ्लुएंस को जो वेस्ट एशिया पे जनरेट होता है वहाँ पे ये अपोज करने का काम करते हैं। अब जो अटैक हो रहा है नियर द रेड सी एंड गुल्फ ऑफ एडन, ये शिपिंग लेन्स जो है जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है, और इसके होने से इफेक्ट होने से जो डिस्ट्रप्शन आता है हमारे ग्लोबल एनर्जी और कमोडिटी सप्लाई चेन पे, वो बहुत इफेक्ट करता है। और पर्शियन गुल्फ को हम देखें तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स है एंड इज सेंट्रल टू द ग्लोबल एनर्जी एक्सपोर्ट एंड मैरीटाइम ट्रेड। दोस्तों, इस टॉपिक को लाने का मेरा मकसद यही था कि आप करंट से थोड़ा सा वाकिफ़ हो जाएं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, बेल आइकन अलग प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ को मिस ना कर पाए। धन्यवाद।